Okay students, now excess pressure inside a liquid drop or inside an air bubble in a liquid. Suppose that कि हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, उस पर आउटसाइड पे प्रेशर है कैपिटल P और इनसाइड पे जो प्रेशर है वो P प्लस स्मॉल p है। ये स्मॉल p आपका एक्सेस प्रेशर है, इस पर ज़्यादा लग रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है। लिक्विड के सरफेस टेंशन की वजह से ये प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। अब ये जो एक्सेस प्रेशर है इसकी वजह से लिक्विड ड्रॉप की साइज़ थोड़ी सी बढ़ेगी। सपोज़ दैट ये रेडियस आपका कैपिटल R था, तो जो अब बढ़ रही है लिक्विड उसका रेडियस बढ़ जा रहा है, डेल्टा R थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका डेल्टा R आया। तो ये डिस्प्लेसमेंट होने में वर्क डन होगा, तो पहले हम वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ कौन से प्रेशर की वजह से राइज हो रहा है? एक्सेस प्रेशर स्मॉल p की वजह से। तो स्मॉल p इंटू एरिया क्या है लिक्विड ड्रॉप का, जब रेडियस r था 4πr², क्योंकि स्फेरिकल शेप होगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डेल्टा r हो रहा है, तो डेल्टा r हमने लिख दिया, ये वर्क डन आ गया। अब एरिया कितना इंक्रीज़ हुआ ये निकाल लेते हैं। एरिया इंक्रीज निकालना है तो फाइनल जो आपके पास लिक्विड ड्रॉप आएगा उस स्फेयर का एरिया माइनस जो पहले आपका स्फेयर था उसका एरिया, यानी 4π अब रेडियस हो गया है स्मॉल r कैपिटल R प्लस डेल्टा R, तो 4πr प्लस डेल्टा R होल स्क्वायर माइनस 4πr² इनिशियल एरिया जो था। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये फार्मूला यहाँ लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4πr² कैंसिल आउट, डेल्टा R क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी है, एक्सेस प्रेशर थोड़ा कम लगता है, तो डेल्टा R क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी है तो डेल्टा R² और भी स्मॉल हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा हम निगलेक्ट कर देंगे। इसको निगलेक्ट करेंगे तो आएगा 8π डेल्टा R इंटू R, ये चेंज इन एरिया आ गया। हमने पहले ही पढ़ा है कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया, दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू एरिया, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। अब फार्मूला वैल्यू रख देते हैं, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हमने निकाली है? एक्सेस प्रेशर इंटू 4πr² इंटू डेल्टा R वैल्यू रख दी, टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया 8π डेल्टा R इंटू R। कैलकुलेट करेंगे स्मॉल p इज इक्वल टू 2t अपॉन R जाएगा। ये एक्सेस प्रेशर आएगा लिक्विड ड्रॉप पे और एयर बबल पे, दोनों पे सेम होता है। अब अगर हम एक्सेस प्रेशर सोप की बात करें तो सोप पे मान लीजिए आउटसाइड प्रेशर कैपिटल P है और इनसाइड पे प्रेशर है कैपिटल P प्लस स्मॉल p, जहाँ स्मॉल p एक्सेस प्रेशर है ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ सोप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वर्क डन हम फिर निकालेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस एक्सेस प्रेशर की वजह से सोप बबल का साइज थोड़ा बढ़ेगा। सपोज दैट डेल्टा R बढ़ जा रहा है तो वर्क डन आपका हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेस प्रेशर स्मॉल p हमने माना है, एरिया पहले रेडियस R के लिए 4πr² इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R हो रहा है, तो ये वर्क डन आ गया। अब क्योंकि सोप बबल पे होता क्या है, जो लिक्विड सरफेस आपका बनता है सोप बबल के लिए, ठीक है, उसमें दो लेयर बनती हैं। सोप बबल हैज़ 2 लिक्विड सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट विद एयर, सोप बबल हैज़ 2 लिक्विड सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद एयर, 2 सरफेस होते हैं, तो इंक्रीज इन एरिया निकालेंगे। इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो इंक्रीज इन एरिया क्या होगा? टोटल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। टोटल एरिया क्या होगा? 4 सरफेस स्फेयर है तो 4π कैपिटल R प्लस डेल्टा R टोटल रेडियस, इसका होल स्क्वायर माइनस 4πr², ये जो स्मॉल एरिया आया है, स्मॉल स्फेयर था उसका एरिया, और डबल कर देंगे क्योंकि 2 फिल्म बन रही है लिक्विड की। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, डेल्टा R² को नेग्लेक्ट करना होगा क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी है, तो जो बचेगा आपका वो आएगा 16πr इंटू डेल्टा R। नाउ वी नो दैट कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया, यानी इंक्रीज इन एरिया, दैट मीन्स W इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा A। W की हमने वैल्यू रखी वर्क डन की, एक्सेस प्रेशर इंटू 4πr² इंटू डेल्टा R इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, और इंक्रीज इन एरिया की वैल्यू रखी 16πr इंटू डेल्टा R। कैलकुलेट किया 4t अपॉन R आ गया।